नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गणेश जी और मंगत भक्त की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। वह काफी पैसे वाला था, उसके पास काफी जमीन थी। गांव में आलीशान मकान था। उसके खेत में काफी लोग मजदूरी किया करते थे। बदले में उन्हें कुछ अनाज व पैसे दे दिया करता था। जमींदार के खेत में मंगत नाम का एक गरीब मजदूर काम करता था, जो भगवान गणेश का दिन रात नाम जपा करता था। वह सुबह मंदिर जाता, वहाँ वह फूल व मिठाई मंदिर में चढ़ा देता। उसी मंदिर में वह जमींदार जिसके खेत पर मंगत काम करता था, वह भी जाता था। जमींदार अपने सेवकों के साथ मंदिर जाता और काफी फल फूल मिठाई व धन भगवान जी को चढ़ाता था। मंदिर के पुजारी काफी देर तक जमींदार के साथ पूजा पाठ करते थे। उसके बाद ही गांव के किसी भी व्यक्ति को मंदिर में जाने दिया जाता था। मंगत भी रोज प्रतीक्षा करता और जमींदार के जाने के बाद मंदिर के चौखट पर फल रखकर चला आता। गांव में केवल जमींदार को ही मंदिर के अंदर जाने व भगवान की मूर्ति को चरण स्पर्श करने दिया जाता था। अन्य लोगों को केवल दूर से दर्शन करने की इजाजत थी। यह प्रथा काफी सालों से चली आ रही थी। पूरा गांव इसका पालन करता था। गांव वाले मंदिर की चौखट पर चढ़ावे का सामान रख जाते, जिसे मंदिर का पुजारी अलग रखकर प्रसाद के रूप में बांट देता था। मंगत को यह बात पसंद नहीं थी। वह भगवान की सेवा करना चाहता था, उन्हें पोशाक पहनाना चाहता था। उसने पुजारी जी से कई बार बात की, पर पुजारी जी ने कहा, यदि जमींदार को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी दंड मिलेगा। मंगत ने पुजारी से काफी अनुग्रह किया। मंगत की भक्ति व श्रद्धा देखकर पुजारी को तरस आ गया। उसने मंगत से कहा, मैं तुम्हें पुरानी पोशाक दे दूंगा, तुम बिल्कुल वैसा ही पोशाक बना लाना। मैं चुपचाप तुम्हारी पोशाक पहना दूंगा। जमींदार को पता नहीं लग पाएगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। पर यह बात किसी को मत बताना और पोशाक बिल्कुल वैसी ही बनाना। मंगत ने घर आकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। दोनों ने रात भर जागकर पोशाक तैयार किया और दिन निकलने से पहले ही मंगत वह दोनों पोशाक पुजारी को दे आया, जिसे आरती से पहले पुजारी ने गणेश भगवान को पहना दिया। जमींदार व अन्य गांव वालों को कुछ पता नहीं चला। मंगत ने भगवान से क्षमा मांगी, हे प्रभु, मेरी भूल को क्षमा करना, मैंने चोरी से आपको पोशाक पहनवाई है। कुछ दिन बाद रोज की तरह जमींदार मंदिर में पूजा कर रहा था, तो उसने देखा पोशाक में लटका गोटा काला पड़ गया है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने पोशाक बनाने वाले दर्जी को बुलाया और पूछा, तुमने भगवान की पोशाक में सोने के जगह पीतल का गोटा क्यों लगा दिया है? तुमने चोरी की है, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। दर्जी ने कहा, मैंने तो असली गोटा लगाया था। उसने पोशाक को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह मेरी बनाई हुई पोशाक नहीं है। तब जमींदार ने पुजारी से पूछा। पुजारी ने डर के मारे सारी बात बता दी। जमींदार के आदमी मंगत को पकड़कर ले आए। जमींदार ने मंगत व पुजारी को गांव से निकल जाने का आदेश दिया। दोनों सजा सुनकर रो रहे थे। तभी एक नए पुजारी को बुलाया गया और जमींदार ने कहा, भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर नई पोशाक पहनाई जाए। नए पुजारी ने वैसा ही किया, परंतु जब वह पोशाक पहना रहे थे तो पोशाक छोटी रह गई। जमींदार ने दर्जी से बोला। तब दर्जी ने कहा, मैंने तो उसी नाप का पोशाक बनाई थी। तब जमींदार ने मंदिर में ही पोशाक बनाने को कहा। दर्जी ने नाप लेकर दोबारा पोशाक बनाई, पर वह भी छोटी रह गई। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद दर्जी वह फीता लेकर नाप लेने के लिए जैसे ही भगवान की मूर्ति के पास गया, मूर्ति में से आवाज आई, भगवान को सोने चांदी की नहीं, श्रद्धा से बनी पोशाक चाहिए।
जमींदार का सारा घमंड चूर हो गया। वह भगवान के चरणों में गिर गया। इसके बाद मंगत व पुजारी को बुलाया गया और मंगत की पोशाक को भगवान को पहनाया गया। तभी से सभी गांव वालों को मंदिर में जाने की इजाजत मिल गई। मंगत से जमींदार ने माफी मांगी और उसे काफी धन दिया। साथ ही यह भी कहलवाया कि गांव का कोई भी व्यक्ति भगवान को पोशाक पहना सकता है। जमींदार भी अन्य गांव वालों की तरह मंदिर में पूजा करता। पूरे गांव वालों के भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान उनके घरों को अन्य धन से भर दिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस गांव को अन्य धन से भरा, उसी तरह आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों का घर भी अन्य धन से भर देना। जय हो गणेश भगवान की।